तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे 11वें भाव के लिए। मान लो आपका चंद्रमा मेष लगन की कुंडली में 11वें भाव में कुंभ राशि में यदि स्थित है तो महादशा के आने पर अब आपको किस प्रकार का रिजल्ट चंद्रमा की महादशा में देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा की ये महादशा मुख्य रूप से आपको दूसरों के लिए जीने के लिए प्रेरित करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। 11वें भाव में चंद्रमा का होना कुछ हद तक आपको मनी माइंडेड भी दिखाता है। अगर शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है या आपका बृहस्पति का अगर आपको सपोर्ट है या फिर बुध का अगर सपोर्ट है यहाँ चंद्रमा को, तो निश्चित रूप से आप मनी माइंडेड होंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा धन भी होगा। तो इस दशा में भी अब इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप अपने खुद के लाभ के लिए काम करेंगे। लेकिन क्योंकि ये भाव अब आपका नेटवर्क सर्कल भी है, आप जिन लोगों के साथ जुड़े हैं सोशल रूप से या किसी भी प्रकार से आप जुड़े हैं, वो आपका ये नेटवर्क को बताता है। इस वजह से आप उन लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले होंगे। तो कभी कभी आप धन के मामले में या और किसी भी मामले में दूसरों की सहायता बहुत ही अच्छे से कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये समस्या आएगी कि लोग आपकी जो सहायता है वो प्राप्त कर लेंगे और फिर फीडबैक आपको नहीं देंगे, या वो जिस प्रकार से आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आपको सपोर्ट नहीं देंगे कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा आपको इश्यू जरूर रहेगा यहाँ पर वास्तव में ऐसा जातक है वो धन कमाने के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो सकता है। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए आप छोटी आयु में ही बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वाले बन सकते हैं। लेकिन यहाँ अब आपकी धन संपत्ति के प्रति सोच कैसी है ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा। यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर चंद्रमा पर पड़ रहा है, चाहे वो युति के द्वारा है चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा चंद्रमा पर। क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो अन्य किसी भी ग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और तेज़ी से फिर उसका रिजल्ट बदल जाते हैं। चंद्रमा की महादशा के दौरान वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा कलात्मकता या अपनी रुचियों पे भी काम करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने आपको दिखाना चाहिए। ऐसा चंद्रमा है तो व्यवहार में बहुत ज़्यादा शालीनता देता है, जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है और मुख्य रूप से आपका जो कन्वर्सेशन है दूसरों के साथ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस दशा में। चंद्रमा की महादशा जो कि 10 वर्ष की होगी, इस दौरान आपके सोचने समझने, निर्णय लेने, दूसरों को गाइड करने, दूसरों के साथ आपके संबंधों को लेके, जीवन साथी के साथ भी और अपने परिवार के लोगों के साथ आपके संबंधों को लेकर बहुत सारे ऐसे चेंजेज आएंगे जो जीवन में आपके किसी अन्य दशा में आपको नहीं देखने को मिलते। हाँ, कभी कभी ऐसा चंद्रमा आपको थोड़ा स्पेकुलेटिव बना सकता है धन के मामले में, और ऐसा चंद्रमा थोड़ी सी अस्थिरता जरूर देगा आपको लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आना चाहिए जिससे आपको जीवन में बेहतर से बेहतर मौके मिल सके धन कमाने के लिए या अपने करियर के लिए भी। तो ऐसा चंद्रमा अब आप में वास्तव में सफल होने की चाहत को डेवलप करेगा और आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा के लिए ये चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप ये देखकर काम करेंगे कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या लोगों की नज़र में आप जो भी काम कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है या किस प्रकार का प्रभाव वो डाल रहा है दूसरे लोगों पर भी। तो ऐसे में आप बहुत लोगों को सोशली कनेक्ट कर सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा सोशल भी होंगे इस दशा के दौरान। अब चंद्रमा यहाँ स्थित है तो माता पिता से भी आपको बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना रहेगी और हर कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। चंद्रमा के इस दशा के दौरान बहुत हद तक ये चांसेस है कि आप में क्रिएटिविटी लगातार डेवलप होगी, आप में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव क्षमताएं होंगी जिससे आप किसी भी काम को बहुत अलग अलग ढंग से कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल अपने कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको मेंटल पीस ढूंढना है, यानी आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल पीस पाने या सेटिस्फेक्शन पाने के लिए भी काम करने वाले हो। अब मेंटल पीस आपको कैसे मिलेगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति मिले, लोगों का आपको सहयोग मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल भी होंगे। तो सोशल कनेक्टिविटी अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो चंद्रमा यहाँ है आपके 11वें भाव में, चंद्रमा के यहाँ होते हुए किसी भी अन्य ग्रह का अगर चंद्रमा पर प्रभाव है उसी के अनुरूप रिजल्ट बदल जाएंगे। जैसे मान लो सूर्य का प्रभाव अगर है
तो उस केस में आपके मान सम्मान के बढ़ने, रेपुटेशन के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आपके बहुत ज़्यादा धनवान और संपत्तिवान होने के चांसेस हैं। लेकिन उस समय आप दूसरों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे, दूसरों को बेहतर तरीके से लीड भी कर सकेंगे इस दशा के दौरान। और साथ साथ में आपके पास एक अच्छा पद हो सकता है, आपका जॉब बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपकी पॉपुलैरिटी और आपका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे सूर्य का साथ आना या सूर्य का इम्पैक्ट पड़ना आपके डिसीजन को बहुत ज़्यादा सॉलिड बनाता है, मन को बहुत ज़्यादा कठोर बनाता है, जिससे कभी कभी आप कुछ लोगों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, थोड़ा रिजिड भी रह सकते हैं। लेकिन ऐसा जो सूर्य का अगर प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है तो लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए ये आपको प्रेरित भी करेगा, जिससे आपके जीवन में हमेशा आपको नए नए मौक़ों की तलाश रहेगी और मौक़ों का फ़ायदा भी आप बहुत अच्छे से उठा सकेंगे। फिर चंद्रमा के साथ मान लो अगर सूर्य स्थित हैं या मान लो चंद्रमा अस्त हैं, तो चंद्रमा अस्त होने के केस में और भी ज़्यादा ये स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर आपको कोई भी डिसीजन लेते समय घबराहट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे और हमेशा अपने काम पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकोगे और अपने काम के लिए दूसरों को भी बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकोगे। दूसरों को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएशन या मान सम्मान देना पड़ सकता है कभी कभी उनके कार्यों के लिए हालांकि। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से क्योंकि सूर्य है वो लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो लीडरशिप को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन और मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। अब सूर्य यहाँ अगर चंद्रमा को अस्त कर देते हैं उस मामले में फिर आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर माता पिता का प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस महादशा के दौरान। तो अब मान लीजिए मंगल का अगर संबंध बन रहा है, मंगल का संबंध बने तो जातक का टारगेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, फिर आप कुछ गलत तरीके भी अपना सकते हैं कभी कभी धन या संपत्ति पाने के लिए, और कुछ दोस्तों से आपका लड़ाई झगड़ा भी होने के चांसेस रहेंगे, पर आप में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी जिससे आप कुछ गलत फैसले भी लेंगे और शायद आप अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है और मानसिक रूप से आप धन को लेकर उतना ही ज़्यादा चिंतित और थोड़े से पीड़ित रहेंगे। अगर बृहस्पति का या फिर बुध का संबंध चंद्रमा से बन जाए या युति बन जाए तो ये धन के मामले में आपको बहुत बेहतर करेगा। आप अपने धन को मैनेज भी बहुत अच्छे से करेंगे और आपके पास इनकम प्राप्त करने के बहुत सारे साधन भी होंगे। लेकिन ये स्थिति आपके टैलेंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी जिससे हमेशा आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट होने की वजह से काम करने का अच्छा अवसर मिल सकेगा और बहुत सारे मल्टीपल काम करने के बारे में आप विचार कर सकेंगे। बुध के प्रभाव की वजह से आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आप बिजनेस में तो सफल हो ही सकते हैं, आप किसी भी अन्य कार्य क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का ही प्रभाव थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा। अब चंद्रमा की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपनी खुद की एक सेल्फ इमेज या खुद के गुणों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लो राहु या केतु का प्रभाव चंद्रमा पर है तो उस वजह से आप में ऑब्सेशन और कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। आप स्पेकुलेटिव बहुत ज़्यादा होंगे, क्विकली इनकम प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे या धन कमाने के बारे में सोचेंगे, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। तो ऐसा जातक धन के लिए फिर हमेशा चिंतित ही रहेगा। शुक्र का अगर प्रभाव पड़ जाए तो शुक्र का प्रभाव पड़ने के केस में इस बात के बहुत प्रबल चांसेस हैं कि धन संपत्ति भी आपको हासिल होगी और कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और मेंटल पीस भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर फिर लग्जरी लाइफ जीने की तरफ या बहुत ही एक लेविश लाइफ जीने की तरफ भी आप जा सकते हैं चंद्रमा की दशा के दौरान। लेकिन देखिए यहाँ अब चंद्रमा की दशा के दौरान आप हमेशा अपने रिश्तों की बहुत ही ज़्यादा कदर करेंगे हमेशा ही, चाहे वो आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता है, चाहे अपने माता पिता के साथ या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ, और आप अपने घर परिवार को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी देते हुए नजर आएंगे। तो 10 वर्ष की महादशा आपको कंप्लीटली चेंज करने की पूरी क्षमता रखती है। डिपेंड करता है कि चंद्रमा पर किस ग्रह का प्रभाव है, और अगर किसी भी ग्रह के साथ चंद्रमा की युति है तो आपको उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का कि आपको कौन से एज में ये दशा आ रही है। देखिए अगर मान लो किसी भी जातक को 5 से 15 साल की आयु में ऐसी दशा आ जाए तो अब जो परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिला है, परिवार में आपको जैसा माहौल मिला है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी पर, आपके सोचने समझने, आपके डिसीजन लेने के तरीक़ों पर भी वो जो प्रभाव है वो आ जाएगा। तो हो सकता है कि माताजी का या पिताजी का बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकता है। चंद्रमा की इस दशा के दौरान आपको माताजी से बेहद लाभ हो सकता है धन और संपत्ति के मामलों में। छोटी आयु में आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं दशा के दौरान और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नई चीज़ें सीखने को प्रेरित हो सकते हैं, पर कंसंट्रेशन में फिर भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम जरूर रहेगा, पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा और थोड़े से आप में बच्चों वाले गुण ज़्यादा रहेंगे।
उसके बाद मान लो किसी भी जातक को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर ऐसी दशा आती है, तो इस दशा में अब आपके पास पैसा कमाने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी, पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको अपने लिए एक परफेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा। और आप हमेशा ही इस स्थिति की वजह से मल्टीपल ऑप्शंस पे भी ध्यान देने वाले हो। अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, धन संपत्ति मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। मिड एज में इस समय अब आप अपने कैरियर में किसी भी प्रकार का रिस्क ले सकते हैं, लाइफ को लेकर, धन को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी इस समय ले सकेंगे आप। फिर मान लो किसी को बहुत लेट एज में अगर ऐसी दशा आ जाती है, लेट एज में इस दशा के आने पर मुख्य रूप से आपका फोकस आपके धन संपत्ति की वजह से आपका मान सम्मान प्राप्त करने पर रहेगा, और मान सम्मान आपको अच्छा प्राप्त होगा भी। तो कहीं ना कहीं अब बाद में लेट एज में लोगों की नज़र में आप हो सकता है कि पैसे से आपकी रेपुटेशन का और सफलता का अनुमान लगाया जाएगा बाद में, और आप कितना अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, लाइफ में सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड मालूम पड़ेगा। तो चंद्रमा की जो दशा है ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है, कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन हमेशा आप दूसरों के प्रति समर्पित रहेंगे, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा खुद को समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा है उस पर अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो आपको उसको जरूर ही एनालाइज करना चाहिए, जिससे आपको एक्चुअल में जो चंद्रमा के रिजल्ट आपको महादशा के दौरान मिलने वाले हैं उनका पता लग सके। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आप मेष लगन वालों को मिलेंगे जब भी चंद्रमा आपके 11वें भाव में स्थित हो और इनकी आपको महादशा आ रही हो।